हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, नमस्कार। स्वागत है एक और नए वीडियो में। आज का हम टॉपिक जो है थोड़ा हटके है उन स्टूडेंट के लिए जो नीट का एग्जाम दिए हैं 2025 में, लेकिन कोई कारण की वजह से उनको नीट में कम मार्क्स आए हैं या इंडिया में एडमिशन नहीं मिल पा रहा है एमबीबीएस में, लेकिन सपना है कि एमबीबीएस डॉक्टर ही बनना है। उनके लिए ये बेहतरीन वीडियो होने वाला है विथ फुल इंफॉर्मेशन। हालांकि आपका जैसे जैसे क्वेश्चंस आता जाएगा इन फ्यूचर मैं उस हिसाब से वीडियो लेकर के आता जाऊंगा ताकि आपका जो भी डाउट्स हो अब्रॉड में एमबीबीएस करने को लेकर के वो क्लियर हो जाए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अशोक कुमार साहू, करियर कोच, और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल करियर विद साहू सर। शुरू करते हैं। देखिए, अगर आपको इंडिया में एमबीबीएस का सीट नहीं मिल रहा या मिल भी रहा है तो बहुत ज्यादा कॉस्ट है, तो किर्गिस्तान में आप जा करके एमबीबीएस कर सकते हैं। अब किर्गिस्तान क्यों करना चाहिए, इसका एक कारण है कि इंडिया से ज्यादा दूर नहीं है, पहले बात। दूसरी बात, वहां का जो माहौल है वहां पर आपको ज्यादातर इंडियंस ही दिखेंगे, इसलिए चाहे आप इंडिया से करें या किर्गिस्तान से करें आपको ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। हालांकि जब आप एमबीबीएस कंप्लीट कर लेते हैं किर्गिस्तान से, वापस आने के बाद आपको नेक्स्ट का एग्जाम देना होता है, लेकिन बहुत जल्द वो हो सकता है जो इंडिया में एमबीबीएस कर रहे हैं स्टूडेंट को भी नेक्स्ट एग्जाम देना पड़े। ठीक, हालांकि जब आप किर्गिस्तान में, मैं जो यूनिवर्सिटी के नाम बताने जा रहा हूं, वहां अगर आप पढ़ाई करते हैं तो वहां आपको नेक्स्ट का तैयारी भी करवाया जाता है, और ये ज्यादा हार्ड नहीं है क्योंकि आप एक डॉक्टर बन जाएंगे 5 साल 5.5 साल के बाद, तो ये ज्यादा बड़ी बात नहीं है। चलिए आगे डिस्कस करते हैं। मैंने कहा कि फुल प्रोसेस असिस्टेंस बाय अशोक कुमार साहू मैं हूं, आपको पूरी जानकारी दूंगा, बशर्ते आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करते जाना है। जो जो आपके मन में डाउट्स आते जाएंगे मैं उस डाउट को क्लियर करते जाऊंगा दोस्तों। लेकिन अगर आपका सपना हो किर्गिस्तान में जाकर के एमबीबीएस करने का तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। ठीक, आगे जानते हैं कि किर्गिस्तान ही क्यों वहां जाना चाहिए। तो आपके लिए मैं कुछ पॉइंट्स बना रखा हूं जो आपको पहले मैं बता देता हूं, फिर आगे और डिस्कस करेंगे फीस को लेकर के कि किर्गिस्तान अगर आप जाते हैं तो क्या फीस स्ट्रक्चर होगा। ठीक, डिटेल्स में जानते हैं। तो आज मैं जिस यूनिवर्सिटी की बात करने जा रहा हूं वो है आरएमयू। ठीक है, अब आपका क्वेश्चन आ रहा होगा आरएमयू किर्गिस्तान ही क्यों। तो मैंने कुछ पॉइंट्स आपके लेकर के आया है। जो सबसे पहला पॉइंट है मेरा दोस्त, क्लासरूम विथ मॉडर्न इक्विपमेंट। दूसरा है प्रैक्टिकल हैंड्स ऑन ट्रेनिंग। जो थर्ड इंपॉर्टेंट है वो रियल टाइम एक्सपीरियंस विथ वीआर लैब्स। यहां पर आपको रियल टाइम एक्सपीरियंस मिलने वाला है। सेपरेट हॉस्टल फॉर बॉयज एंड गर्ल्स। अगर आप डर रहे हो एज ए पेरेंट्स या एज ए स्टूडेंट क्या हमें रहने का अच्छा सुविधा मिलेगा, तो बिल्कुल। अगर आप बॉयज हैं तो बॉयज का अलग हॉस्टल होगा, गर्ल्स हैं तो गर्ल्स के लिए अलग हॉस्टल होगा। ठीक है, 24/7 सिक्योरिटी विद सीसीटीवी सर्विलेंस। ठीक है, कोई प्रकार का आपको अगर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी की बात करें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अगर हम बात करें रूम्स विद अटैच्ड वॉशरूम, आपका हर एक रूम में अटैच्ड वॉशरूम रहेगा अगर हम हॉस्टल की बात करें। इसके अलावा 24/7 हॉट एंड कोल्ड वाटर अवेलेबल रहेगा। नेक्स्ट है फ्री एक्सेस टू वाईफाई। वाईफाई आपको फ्री रहेगा। नेक्स्ट है आपका रेगुलर रूम क्लीनिंग ट्वाइस ए डे। एक दिन में 2 बार सफाई होगा रूम का आपको। ठीक है, ऑटोमेटेड वॉशिंग मशीन। तो यार इसका भी दिक्कत नहीं है, कपड़ा वपड़ा धोना है तो भैया आपके पास वहां पर वॉशिंग मशीन रहेगा, डाल दिए कपड़ा, ऑटोमेटिक आपका कपड़ा वॉशिंग हो जाएगा। ठीक है, इंडियन फूड 3 टाइम्स प्रोवाइडेड ए डे इन हॉस्टल मेस। हॉस्टल की बात करें तो आपको पर डे 3 टाइम जो खाना मिलेगा वो इंडियन फूड ही मिलेगा, तो इसका टेंशन ही नहीं है। मान ले जाए अगर आप साउथ से हैं तो आपको साउथ इंडियन फूड मिलेगा, मान लीजिए आप नॉर्थ से हैं तो आपको नॉर्थ इंडियन फूड मिलेगा। मान लीजिए आप सोचते हैं कि मैं तो उड़ीसा से हूं, मुझे उड़े टाइप का खाना मिलेगा तो भी मिलेगा। अगर आप सोचते हैं कि मैं तो महाराष्ट्रियन हूं, मुझे महाराष्ट्रियन फूड मिलेगा क्या, तो भी मिलेगा। ठीक है, तो हर एक डिफरेंट काइंड ऑफ डिशेस आपको यहाँ पर अवेलेबल है। डॉक्टर ऑन कॉल्स, अगर आपको कोई प्रकार का तकलीफ हो रहा है, ठीक है, इमरजेंसी में डॉक्टर्स भी वहां पर रहेंगे 24/7। हालांकि आप डॉक्टर बनने जा रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप डॉक्टर बन चुके हैं, आप अभी ट्रेनिंग में हैं। लेकिन अगर आपका तबियत कुछ खराब होता है, एनी इमरजेंसी, 24/7 आपके लिए डॉक्टर वहां पर अवेलेबल रहेंगे। अगर बात करें बेनिफिट्स क्या है आरएमयू में जाने का, तो मेरा दोस्त स्कॉलरशिप फॉर एलिजिबल स्टूडेंट।
अगर आप एलिजिबल होंगे, आपका मार्क्स अगर सही रहेगा या फिर आपका इंग्लिश में अच्छा मार्क्स आएगा, बहुत सारे क्राइटेरिया हैं, अगर वो क्राइटेरिया को मीट करते हैं तो आप यहां पर क्या करेंगे, आपको एलिजिबल हो जाएंगे आप किसके लिए, स्कॉलरशिप के लिए। ठीक, वही बात करते हैं, यूनिवर्सिटी विथ 14 हॉस्पिटल्स टाई अप्स हैं, 14 हॉस्पिटल के साथ टाई अप है वहां पर लोकली। बात करें क्लिनिकल रोटेशन फ्रॉम फर्स्ट सेमेस्टर ओनली, अगर आप वहां पर पढ़ाते हैं तो आपको क्लिनिकल जो रोटेशन है मेरा दोस्त फर्स्ट सेमेस्टर से ही चालू हो जाएगा। जो नेक्स्ट बेनिफिट है वो क्या है, यूनिवर्सिटी विथ बेस्ट हॉस्टल एंड इंडियन फूड्स, मैं पहले एक्सप्लेन कर ही दिया हूं आपको, राइट। नेक्स्ट है आपका फ्री ट्रांसपोर्टेशन फ्रॉम यूनिवर्सिटी, आपका यूनिवर्सिटी से आपका जहां पर रूम रहेगा वहां तक आपका फ्री ट्रांसपोर्टेशन रहेगा। लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी इन ए फुल इंग्लिश मीडियम 5.5 ईयर, आपका जो 5.5 साल का जो कोर्स होने वाला है उसमें आपको इंग्लिश में टॉट किया जाएगा, हालांकि डिफरेंट लैंग्वेज भी सिखाया जाता है। अगर आपका प्लान हो कि आपको कोई यूरोपियन यूनियन में सेटल होना है तो आपको डिफरेंट लैंग्वेज भी सिखाया जाता है, लेकिन आपका जो 5.5 साल का कोर्स होने वाला है उसमें आपको इंग्लिश में टॉट किया जाएगा। तो मैंने आपको बता दिया फैसिलिटीज क्या है इस यूनिवर्सिटी के साथ और आपको क्या बेनिफिट्स है, आपको क्यों आरएमयू ही चूज करना चाहिए किर्गिस्तान में। लेकिन इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है फीस की बात करें। अगर हम फीस की बात करें कितना लगता है पूरा 5.5 साल की पढ़ाई में, तो उसके लिए हम आगे स्लाइड में देखते हैं कि कितना खर्चा हो सकता है ताकि आप प्री प्लान कर सकें। तो स्टूडेंट्स अभी हम डिस्कस करेंगे फीस स्ट्रक्चर को लेकर के। जी हाँ, अगर आप यहां पर पढ़ाई करते हैं, फीस की बात करें तो फर्स्ट ईयर में आपको लगेगा $3,500 यूएसडी, 3,500 यूएसडी पर ईयर, यानी कि पर सेमेस्टर आपको लगेगा 1750 यूएसडी। ठीक है, आप इसको इंडियन रुपी में कन्वर्ट कर लीजिएगा कितना होगा। अगर बात करें हॉस्टल एंड मेस की बात, जैसे मैंने हॉस्टल के बारे में आपको बताया, वहां पर आपको $2,000 देना होगा पर ईयर, यानी कि पर सेमेस्टर $1,000। ठीक है, डॉक्यूमेंट और वीजा चार्जेस बोले तो वो $800 होगा फर्स्ट ईयर में है। ये फर्स्ट ईयर की खर्चा है, मैंने कैलकुलेशंस कर दिया है, 6,300 आपको देने होंगे फर्स्ट ईयर में। ठीक, 6,300 अगर हम बात करें इंडियन रुपए में तो 6,300 इंटू लगभग अभी 83 रुपया है, 5,22,930 रुपए के करीब आपको पड़ेगा। ठीक है, फर्स्ट ईयर में अगर आपके पास 5.5 लाख रुपया करीब है तो आपका एडमिशन हो जाएगा, 1 साल का पढ़ाई हो जाएगा, 1 साल का खाना पीना हो जाएगा। अगर आपका बजट सिर्फ 5,50,000 के करीब है तो आप इस यूनिवर्सिटी में एमबीबीएस का आप एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, आपका पढ़ाई भी हो जाएगा, 1 साल का खाना पीना रहना सब कुछ इसमें आसानी से हो जाएगा। वहीं बात करें सेकेंड ईयर से लेकर के अगर 5 साल की बात करें, सेकेंड ईयर टू 5th ईयर, ठीक है, आपका दूसरा साल, तीसरा साल, चौथा साल, 5वां साल, 4 साल की बात करें, क्योंकि 1 साल तो कंप्लीट हो गया, $6,300 को खर्चा हुआ। वहीं बात करें सेकेंड ईयर से लेकर के 5 साल का, यानी 4 साल टोटल की बात करें तो यहां भी आपको $3,500 जो है आपको पर एनम पड़ेगा, यानी ईयरली पड़ेगा आपको। सिमिलर यहां पर आपको पड़ेगा $2,000। ठीक है, आपका फूड एंड एकोमोडेशन के लिए आप चाहें तो ये जो कॉलेज या यूनिवर्सिटी प्रोवाइड कर रहे हैं वहां रह सकते हैं, या आप चाहें तो आप बाहर रह सकते हैं, लेकिन खर्चा अप्रोक्सीमेट इतना ही होता है, ये ऑप्शनल है। आप चाहें तो उसके साथ रह सकते हैं, ना चाहें तो आप बाहर भी रह सकते हैं, आपकी मर्जी है। इसके अलावा बात करें अपना डॉक्यूमेंट वीजा का तो ये $400 होगा। कितना होगा? $400 डॉक्यूमेंट वीजा की बात करें। ठीक है, टोटल की बात करें तो 5,900 पर एनम होगा। यहां पर कितना हो रहा था? 6,300 हो रहा था, यहां पर होगा 5,900 इंटू 4 महीने किया है, क्योंकि 4 साल का है, तो टोटल होगा आपका $23,600, ये 4 साल का। हालांकि ये आपको हर साल पे करना है, तो कोई भी फैमिली जो अपने बच्चे को डॉक्टर बनाना चाहता है उनके लिए ये आसान सा तरीका है, और आराम से आप 5-5 लाख किस्त करके हर साल आप पढ़ा सकते हैं। ठीक है, अगर आप बच्चे को डॉक्टर बनाना चाहते हैं एमबीबीएस, वही अगर इंडिया में पढ़ाएंगे ना, तो इंडिया मैंने देखा है कम से कम 80 लाख से लेकर के 1.5 करोड़ तक का, ठीक है, 1.5 करोड़ तक का खर्चा अगर आप इंडिया में पढ़ाई करते हैं। यहां पर उसका आधा से आधा में पढ़ाई हो जाएगा। यहां पर आप एक बच्चे को पढ़ाएंगे
तो यहां से आप अपने 3 बच्चों को पढ़ा सकते हैं। ठीक है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या डिसीजन लेते हैं। नेक्स्ट, जो लास्ट सेमेस्टर होगा 11 सेमेस्टर, टोटल 11 सेमेस्टर होता है। ठीक है, क्योंकि ये 5 साल का जो है 10 सेमेस्टर हो गया, हर साल 2 सेमेस्टर होते हैं। 11वां सेमेस्टर की बात करें तो यहां पर आपको सेम चार्जेस लगेगा 1750 जो है पर सेमेस्टर आपका। ठीक है, लास्ट ईयर में। और यहां पर आपका क्योंकि आप यहां पर सिर्फ 6 महीने रहेंगे तो यहां पर $1000 लगेगा खाने और रहने का। और यहां पर आपका अगर हम वीजा डॉक्यूमेंटेशन की बात करें तो ये आपका $400 करीब खर्चा होगा। टोटल ये आपका होगा $3150। ठीक है, अगर हम सारे एक्सपेंडिचर की बात करें तो कितना होगा, यहां पर आपका 6300, ठीक है, प्लस 23600 प्लस यहां पर आपको पड़ जाएगा $3150। ठीक है, तो ये सभी को कैलकुलेशंस कर लेना है कि कितना हो रहा है। तो जैसे कि आपको बता रहा था मैं $6300, ठीक है, पूरा डॉलर में है ये। ठीक, उसके बाद है $23600 प्लस $3150 इज इक्वल टू कितना हुआ, $33,050 के करीब हो रहा है। अगर हम 83 के रुपीज में अगर इसको कन्वर्ट करते हैं या गुना करते हैं तो ये होगा 27,43,000 के करीब होगा आपका पूरा खर्चा। तो अगर आप चाहते हैं अपने बच्चे को एमबीबीएस डॉक्टर बनाना तो टोटल खर्चा हो रहा है 6,300, तो ये हो गया। ठीक है, 23,600 ये हो गया, 3150 ये हो गया, तो टोटल आपका हो गया $33,050 के करीब होता है। वो अगर हम आज के रेट में करते हैं 83 रुपीज में तो टोटल हो गया 27,43,150 ठीक है, लेकिन ये आपको एक साथ खर्चा नहीं करना है, आपको बारी बारी करके पे करना है। जैसे कि पहले साल आपको पे करना है 5,22,390 रुपया, सिमिलरली दूसरा साल आपको पे करना है लगभग 5 लाख के करीब। ठीक है, तो वैसे ही अगर आप पूरा साल की बात करें तो आपका जो बजट है हर साल लगभग 5 लाख रुपए के करीब खर्चा होगा। लेकिन जैसे ही बच्चे का 5.5 साल कंप्लीट हो जाएगा आपका बेटा डॉक्टर बन जाएगा, फिर आपका जो सपना था अपने बच्चे को डॉक्टर बनाने का, वो भी एमबीबीएस, वो कंप्लीट हो ही जाएगा। सो विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर डॉक्टर ड्रीम्स। मैं अशोक कुमार साहू, करियर कोच, आपसे विदा लेता हूं आज की इस वीडियो से। आशा करता हूं आज की इस वीडियो से आपको फुल इंफॉर्मेशन किर्गिस्तान को लेकर के हो चुका होगा। अगर हम बात करें आरएमयू यूनिवर्सिटीज का, अगर फिर भी आपके मन में कोई दुविधा, कोई क्वेश्चंस है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं एक चीज और बता दूं यहां पर कि अगर आप एडमिशन लेना चाहें किर्गिस्तान में तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं 8121042365 में। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको तमाम हेल्प करने को तैयार हूं। एडमिशन से शुरू हो करके एमबीबीएस डॉक्टर के आपका जो सफर है वहां तक का पूरी जो भी मेरे से हेल्प चाहिए मैं करने को तैयार हूं। ठीक है, सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग। मिलते हैं एक और नए वीडियो में नया यूनिवर्सिटीज के साथ। तब तक के लिए आप रखें अपना ख्याल और मुझे दी इजाजत। जय हिंद, जय भारत।